अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपको एक न्यूज़ तो पूरी दुनिया में चल रही है इस वक्त। मुबारक हो, मैं तो मेरी तरफ से भाई मुबारक हो, अमेरिका में बेटा पैदा हुआ है। तो ये जोक चल रहा है कि अमेरिका की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, वो जो है इस वक्त लेबर में देखते हैं वहाँ बेटा होता है या बेटी होती है। उनसे मुराद यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब और कमाला कमाला उनको कह रहे हैं यार, कोई कमाला कह रहा है कि कमाला हैरिस जो है उनके उनके ऑपोजिट कंटेस्टेंट थी। तो बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि भाई अमेरिकन जो इलेक्शन है इस वक्त वो लेबर में है, देखते हैं वहां से बेटा होता है, वहां बेटा पैदा होता है या बेटी होती है। तो मुबारक हो, स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फिक्र थी, उनके यहाँ बेटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो जीत रहे हैं, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। और एज एक्सपेक्टेड था, मैं काफी लोग परेशान थे। मैं ऑनेस्टली मैं तजिया निगार तो हूँ नहीं, मैं तो एज अ कॉमन मैन हूँ। मैं देखता हूँ वीडियोस वगैरह और थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह भी अमेरिका की पढ़ लेता हूँ, कनाडा की पढ़ लेता हूँ। पाकिस्तान से तो हैं, तो हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरा शुरू से तजिया ये था, मेरी वाइफ बहुत परेशान होती थी, कहती थी नहीं तो तुम देखना कमला हैरिस जीत जाएगी। मैं बोलता था कि नहीं तुम देखना डोनाल्ड ट्रम्प जीतेगा, बड़े कंफर्टेबली जीतना था। क्योंकि थोड़ा सा मैं लाइक एज ए कॉमन मैन, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि अमेरिकन आई थिंक अभी तक किसी फीमेल खातून की वो हुक्मरानी के लिए अभी तक मेंटली तौर पे तैयार नहीं है। इसलिए अगर वो, मैं यही कह रहा था अपने कुछ दोस्तों को भी और अपनी वाइफ को भी कहता था कि देखो अगर इनके यहाँ किसी फीमेल कंटेस्टेंट ने जीतना होता तो हिलरी से बड़ा कोई कंटेस्टेंट था नहीं। वो स्ट्रांग लाइक उसका बैकग्राउंड था और उसका हस्बैंड 2 बार का प्रेसिडेंट रह चुका था, हिलरी क्लिंटन, सॉरी बिल क्लिंटन। तो हिलरी क्लिंटन का जीतना काफी हद तक चांसेस है, लेकिन वो नहीं जीत सकी। तो कमला के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छी इस वक्त तैयारी कर आए थे और उनके साथ आवाम की भी सपोर्ट थी। वो हमेशा चेंज का नारा लगाते हैं। तो ये एज यूजुअल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मेरी सोच थी, मेरा तजिया था, वो ठीक हो गया और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो जीत गए हैं। और अब वो उनका 3 महीने का कुछ अमेरिका का प्रोसेस होता है, जिसके बाद आई थिंक वो ओथ लेंगे। जनवरी में जाकर उनका ओथ होता है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इस तरह का एक ओथ लेंगे। उसके बाद जो है वो अपनी पॉलिसी बयान देंगे। अब देखें, बात ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान में इतना शोर मचा हुआ है कि भाई ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं है, वो अमेरिका के इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान के इलेक्शन है। जोक्स चल रहे हैं भाई। हिलरी क्लिंटन, वो कमला जो है, उसने पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कॉल कर दिया, भाई मेरी हेल्प करो, फॉर्म 47 पहुंचाओ। तो वो वहां पर एक जोक्स का मीम्स का तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है। तो देखिए, अब पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठ गए कि भाई जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब आएंगे और एक कॉल आएगी और जनाब अली जो है बस इमरान खान साहब एक दिन में जेल में बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज होती हैं। और ठीक है, वो आएंगे, वो सपोर्ट जरूर करते हैं इमरान खान साहब को। उन्होंने कई अपनी पब्लिक गैदरिंग्स में कहा भी है, थोड़ा सा चाय की चुस्की ले ली जाए कॉफी की। तो थैंक यू। तो उन्होंने कहा जरूर है, अब देखते हैं उनकी क्या पॉलिसी होती है। बहरहाल पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई है और कई चैनल्स जो हैं वहाँ पर उनका नाम क्या लिया जाए, जियो उनमें नंबर 1 है मेरे ख्याल से, जो कि इस वक्त वहाँ पे काफ़ी खामोशी है। मैं सुबह जियो न्यूज़ का पेपर भी खोलता हूँ अक्सर, चले कोई खबर मिल जाए, कोई सच्ची खबर मिल जाए वहाँ से, लेकिन एज यूजुअल कुछ भी नहीं था वहाँ। तो 2-3 दिन पुरानी खबरें चल रही हैं। वो ऐसा लग रहा है कि भाई उनके तो अरमानों पे, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह ताला डोनाल्ड ट्रम्प साहब आएंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां वो बहा देंगे। बेसिकली वो पाकिस्तान के ही प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान के लिए बने। अरे भाई, पाकिस्तान उनके लिए जो है व्हाइट हाउस में एक छोटे से कमरे में उनका एक पाकिस्तान बना हुआ है, जहाँ पे वो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसीज वो अनाउंस करते हैं। वहाँ पे रूम्स बने हुए होते हैं, मैंने ये सुना है कि वो हर कंट्री का एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे थिंक टैंक्स बैठे हुए होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो वो थिंकर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, प्लानर्स बैठे होते हैं, किस कंट्री का किस तरीके से डील करनी है। तो वो एक वहाँ पे डीलिंग्स होगी, वो अकॉर्डिंगली फिर वो अपना पॉलिसी बयान देंगे। पहले तो वो कहते हैं कि जी वो जो प्रेसिडेंट आता है वो पहले अपने अपने जितने आज जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको चेंज करता है। उसके बाद वो बेसिकली इंटरनल अपने अंदरूनी मामलात को देखते हैं। उसके बाद वो जाकर जो है वो फिर इंटरनेशनल उनका एजेंडाज होते हैं, जिसके बाद वो बयान अपने स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई अब हम जो है ना ये करने जा रहे हैं, उस मुल्क के साथ इस तरीके से ताल्लुकात होंगे। तो अच्छा, एक चीज जो है ना वो बड़ी खतरनाक उन्होंने अपनी पब्लिक गैदरिंग में कही थी कि उन्होंने कहा था कि भाई जब मैस डेपोटेशन वो करने जाएंगे और वो इलीगल इमिग्रेंट्स के, आपको पता है वो इतना कोई खास उसको पसंद नहीं करते। और उन्होंने कहा कि भाई हिस्ट्री के अंदर ये लिखा जाएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर मैं जो है डेपोटेशन यहाँ पर होगी। तो वो उनके लिए जो है, जो वहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं, जो पेपरलेस हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है वहाँ पर। और
अच्छा वो होना ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आते या कैमला हैरिस आती, उन्होंने भी काइंड ऑफ इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि इमिग्रेशन के ऊपर हम देखें, हम उसके ऊपर काफी सख्त स्टांस लेंगे। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग भी करा था जिसके अंदर 160,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है उन्होंने डिपोर्ट करा था। उसमें मेजोरिटी जो इंडियंस की थी। 450 फ्लाइट्स जो है उन्होंने स्पेशल चलाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बिठा बिठाकर जिस कंट्री का जो बंदा था वहां पर उसको उसी कंट्री में भेजा था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं और पाकिस्तानियों पार्टियां होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी पढ़े हैं राहों में। तो देखते हैं अब क्या होता है पाकिस्तान के लिए। आई होप के अच्छा ही हो, क्योंकि हमारे तो जहनी तौर पे हम गुलाम हैं और हम कोशिश करते हैं कि यार कोई हमारा अमेरिका में कोई माई बाप बन जाए और हमारी जो है वो हमारी इकॉनमी चला दे। भाई उनकी इकॉनमी है भी इतनी बड़ी आजकल, तो खैर उनके हालात जो है वो इकॉनमी के लिए वो भी थोड़े से ठंडे पड़े हुए, तो इतनी को खास जो है ना हमें उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो है काफी फर्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बेसिकली पर्सनली इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, वो उनको पसंद भी करते हैं और कहा जाता है कि उनकी बेटी जो है इवांका ट्रंप वो इमरान खान को पर्सनली पसंद करती है। और कई लाइक उन्होंने, मैंने तो सुना भी कई व्लॉगर से कि भाई जब वो अमेरिका में इमरान खान साहब आए थे तो इवांका ने अपनी पर्सनल उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ली थी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक फैमिली टाइज अगर आपके हो जाए और एक बंदा ट्रबल में है पाकिस्तान के अंदर, उसको फॉर नो रीजन उसको जेल में लाइक डाला हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या पॉलिसी ट्रंप साहब करते हैं। क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट होती है। अमेरिकन जो है ज्यादातर जो है वो डील पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से करना पसंद करते हैं, बजाय वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जाएं। लेकिन देखें अभी आगे जाके क्या होता है। पाकिस्तानी हो तैयार हो जाओ, मुबारक हो, अमेरिका में बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए। तो आज का थोड़ा सा व्लॉग ऐसे ही मैंने वाला चल के तरीके से बनाया यार, थोड़ा सा एंजॉय करें। हर वक्त जब परेशान हम लोग रहते हैं यार, हम लोग जिंदगी में परेशानी है बस। कभी किसी की परेशानी, दूसरों की परेशानी हम ज्यादा लेते हैं। यकीन करें कि यहाँ पर तो पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम क्या आ गया है कि भाई थोड़ा सा व्लॉग मेरा अगड़म बगड़म सा बना रहा हूँ, कोई इतने को खास नहीं है बस। तो किसी को अपनी परेशानी बता दो, आगे से वो अपनी 10 परेशानी बता दे। किसी को बता दो यार मेरा बच्चे को नजला खांसी बुखार हो, सामने वाला बता देगा मेरे बच्चे को तो 2 महीने से खांसी हो रही, इसकी ठीक नहीं हो रही है। भाई बंदा बोलेगा अच्छा तुम अपने बच्चे को, मैंने यार हम लोग अजीब ही कौम है, यानी कि अजीब बस चल रहा है हमारा हिसाब किताब। किसी की परेशानी बताओ तो आगे से खुश होता है, वो अंदर से खुश होता है। यकीन करें एक जुमला बना लें जिससे भी आप मुलाकात करें पाकिस्तानी से, भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र यार, अच्छे से गुजारा रहा है। दैट्स इट, इससे आगे ना करें उन लोगों से बातचीत। तो बस चलें, आज का व्लॉग इतना ही था। थोड़ा सा एंजॉय करें, पार्टी करें, देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और क्या पार्टी करते हैं वो, और पाकिस्तान के लिए क्या होता है। जितने पाकिस्तानी हमारे पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, इंटरनेशनल जो डायस्पोरा के लोग हैं, वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो वो देखते हैं आगे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भैया मेरे जाने से पहले भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर एज यूजुअल दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती है। यकीन करें, ट्राई कीजिएगा जरूर। चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।